अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। एक दुकानदार एक डिनर सेट को 3,852 रुपीज़ में फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल करता है। अगर वो डिनर सेट 40 एंड 50 यानी 4,050 रुपीज़ में फ़रोख्त करे तो इसका नफ़ा फ़ीसद में मालूम कीजिए। तो सिंपल हम इसका क्या करेंगे, कीमत फ़रोख्त हम लिखेंगे कितनी है हमारे पास 3, 8, 5 एंड 2 एंड कीमत ख़रीद हमने इसकी फ़ाइंड करनी है और नफ़ा इसका कितना है 7%। अगर कीमत ख़रीद हमारे पास 100 रुपये हो तो हम 100 में 7 को प्लस करेंगे और नीचे हमने दोबारा से कीमत ख़रीद का भी 100 लिया। ठीक है, 100 में 7 को प्लस किया 107 हो गया हमारे पास और नीचे हमारे पास आ गया 100। ठीक है, ये कीमतें अगर हमने कीमत ख़रीद 100 ली है तो 100 ही हम ले रहे हैं कीमत फ़रोख्त। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया 107 हो गया और हमारे पास आ गया 100। अब 100 हम यहाँ पर इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 100 ओवर हमारे पास आ गया 107 मल्टीप्लाई करेंगे 3, 8, 5 एंड 2 के साथ। अब 100 को 3, 8, 5 एंड 2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका, अच्छा यहाँ अभी हमने कटिंग नहीं की। ठीक है, कीमत ख़रीद हमारे पास यहाँ पर क्या दी गई है 3, 6 एंड 00। यहाँ हमने इसको डिवाइड किया है 107 को हमने डिवाइड किया है। अगर हम इसको इसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 100 का हमारे पास इजाफा हो जाएगा, यहाँ पर 200 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3, 8, 5 एंड 00 आ गया। 107 को हम बाहर रखेंगे और इस नंबर को अंदर रखेंगे। इनको हमने डिवाइड किया तो 107 को 3 से दे तो 321 आता है। 385 में से 321 माइनस करें 64 आता है हमारे पास। यहाँ पर इसका रिमेनिंग 6 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 में से 4 माइनस किए 1 माइनस किया तो 4 और ये 2 हमारे पास यहाँ आ गया एंड ये 00 भी यहाँ आ गया। 6, 4, 2 एंड 00 हमारे पास आ गया। 107 को 6 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 642 पूरा डिवाइड हो जाता है। ये 2 0 हमारे पास यहाँ ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास कीमत ख़रीद जो आएगी वो 3, 6 एंड 00 हमारे पास आ। फिर हम इसका लेते हैं दूसरा मरहला। ठीक है, एक मरहला तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। सेकंड उसमें क्या है कि अगर वो कीमत ख़रीद हमारे पास अब आ गई है 3, 6 एंड 00 और कीमत फ़रोख्त यहाँ पर क्या दी गई थी 40 एंड 5 एंड 0। 3, 6 एंड 00 में से हम 40 एंड 5 एंड 0 को माइनस करते हैं इज इक्वल टू 450 हमारे पास आता है। 3600 रुपये में से अगर 4050 रुपये हम माइनस 4050 रुपये में से 3600 हम माइनस करते हैं तो 450 रिमेनिंग हमारे पास आता है। ठीक है, तो 450 को हम ऊपर लिखेंगे, ओवर हम लिखेंगे 3, 6 एंड 00। ठीक है, इसमें से इसको हमने माइनस किया। ठीक हो गया। अब हमने नफ़ा इसका फाइंड करना है। अब नफ़ा की जो हमारे पास रकम है वो हमारे पास है 450 और अब हमने इसका क्या फ़ीसद लेना है तो यहाँ पर हम 3, 6 एंड 00 और 450 ऊपर लिखेंगे और यहाँ हम इसका लेते हैं कि अगर हम मुनाफा 100 रुपीज़ हो तो यहाँ हम क्या करते हैं 100 रुपीज़ अगर हम इसका मुनाफा ले लेते हैं 450 और 3, 6 एंड 00 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 0 इस 0 से कट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 10, 4, 5 एंड इसका हमारे पास आ जाएगा। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें, वैसे अदरवाइज़ इसकी हमारे पास यहाँ पर मज़ीद भी कटिंग हो रही है। इस 0 को हम इससे कटिंग करते हैं तो यहाँ हमारे पास यहाँ आता है नीचे 3, 6 एंड 0 और ऊपर आता है हमारे पास 4, 5। ठीक है, इनकी हम अगेन से हम कटिंग करते हैं 3, 6, 0 एंड 45 की। यहाँ पर अगर हम इसकी कर रहे हैं कटिंग 5 7 हमारे पास हो गया 35 और ये 36 है 1 यहाँ आ गया तो ये 10 हो गया। 5 2 हमारे पास हो जाएगा 10। इसी तरह 5 9 हमारे पास हो गया 45। अब हमारे पास क्या है 9 ओवर 72। अगेन से हम इसकी अगर कटिंग करते हैं ये दोनों हमारे पास कट हो गए। ठीक है, अगेन से इसकी कटिंग करते हैं 3 3 9, 3 2 6, 1 यहाँ पर आ गया 12 हो गया। 3 4 हमारे पास हो जाएगा ये 12। सेकंड हम इसका आगे लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर मुनाफा हमने इसका फाइंड करना है 450 ओवर 3, 6 एंड 00। ठीक है, 100 से दोनों की कटिंग हो गई, वही चीज़ हमारे पास आ गई। यहीं पर हमने चाहे इस तरीके से आप इसको कर लें चाहे आप इस तरीके से कर लें, आंसर हमारे पास सेम ही आ जाएगा। 450 एंड 36 है, इनकी अगर आगे हम इसी तरह कटिंग करते जाते हैं तो हमारे पास आता है 150। ठीक है, और ओवर हमारे पास आता है 12। 3 1 3, 3 2 हमारे पास आ गया 6। इस तरीके से आप कर लें चाहे आप इस तरीके से। अगर फ़ीसद हमने मालूम करना है
तो मज़ीद हमने इसका मुनाफा तो हमने फ़ाइंड कर लिया, ठीक है, मुनाफा हमारे पास इसका आ गया यहाँ। अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमारे पास 3/24 यहाँ आया था, तो यहाँ हमारे पास आंसर में आ रहा था 25/2, ठीक है। इसका आंसर 12/1/2 हमारे पास आ रहा है। तो फिर आपने ऐसा करना है कि यहाँ हमारे पास 3/24 आ रहा है, इस चीज़ को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपने इसका पोर्शन नहीं करना, 4, 5 एंड 0, 3, 6 एंड 00 यहाँ तक आपने लिखना है। अगेन आपने इसको यहाँ पे ले आना है, यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है। 100 हम लेंगे, 100 से दोनों की कटिंग होगी। यहाँ हम अगेन से इनकी कटिंग कर रहे हैं 3 के टेबल से। 3 1 जा 3, 3 2 जा हमारे पास हो गया 6 एंड 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे आ गया 15 हो गया, 3 5 जा 15 एंड 0 150/12 आ गया। मज़ीद हमारे पास इसकी कटिंग होगी 3 4 जा हमारे पास हो गया 12, तो यहाँ पर 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा हमारे पास हो गया 50 एंड 0 हमारे पास आ गया 50/4। मज़ीद इसकी हम कटिंग करें, अगर हम इसकी करते हैं 2 के टेबल से, तो 2 2 जा हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 2 2 जा 4 और 1 यहाँ पर आ गया तो 10 हो गया। 2 5 जा हमारे पास हो गया 10, ठीक है। एक ही जगह पे मैंने कटिंग नहीं की कि वो बहुत गंदा हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगी अलग अलग से, इसलिए मैंने कटिंग किया। रिमेनिंग हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 25/2। अब इनकी मज़ीद हमारे पास कटिंग नहीं होगी, इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर। 2 1 जा 2 हमारे पास हो गया, 2 2 जा हमारे पास हो गया 4, 25 में से 24 माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 1। तो आंसर हमारे पास आएगा इसका 12/1/2। इसकी परसेंटेज हमारे पास मुनाफे की जो हमारे पास अमाउंट है वो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने इसकी परसेंटेज भी इसकी फाइंड कर ली, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5, 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त 15 अशिया की कीमत ख़रीद के बराबर है, नफ़ा फ़ीसद में मालूम कीजिए। कीमत ख़रीद हमारे पास क्या है, 15 अशिया की। अब फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास 100 है, कीमत फ़रोख्त 12 अशिया की इज़ इक्वल टू हम 100 लेते हैं, इसका भी हमने 100 लिया और कीमत फ़रोख्त का भी 100 लिया। हमने 15 अशिया की कीमत ख़रीद मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे, पहले हमने 15 की भी करनी है और 12 की भी करनी है, ठीक है, दो हैं हमारे पास। तो 100/12 हम लिखेंगे। एक अशिया की कीमत फ़रोख्त हो जाएगी हमारे पास 100/12। कीमत फ़रोख्त 12 अशिया की 100 ली और कीमत ख़रीद 15 अशिया की हमने 100 ली। यहाँ हम लिखेंगे 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू 100/12। इनकी हम कटिंग करेंगे। 3 4 जा हमारे पास हो गया 12 एंड 3 2 जा हमारे पास हो गया 6, 3 3 जा 9। यहाँ मैंने किया है 5 2 4 के टेबल से किया, ठीक है। 4 2 जा हमारे पास हो गया 8 9 10, 2 इधर आ गया, ये हो गया 20। 4 5 जा हमारे पास हो गया 20 एंड 4 3 जा हमारे पास यहाँ पर होगा 12। 4 3 जा हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास है 15, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा हमारे पास हो गया 15। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आया, 15 × 5। 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 125 हमारे पास आ जाएगा कीमत फ़रोख्त। देन हमने क्या फ़ाइंड करनी है, हमने नफ़ा इसका फ़ाइंड करना है। कीमत ख़रीद में से हम माइनस करेंगे कीमत फ़रोख्त और इज़ इक्वल टू हम लेंगे इसका नफ़ा। कीमत ख़रीद हमारे पास 100 थी और कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 125। 125 में से 100 माइनस करें तो 25 रुपीज़ रिमेनिंग हमारे पास आती है। मीन्स के अगर 100 की उसने चीज़ ख़रीदी, 125 की उसने फ़रोख्त की, तो उसको नफ़ा कितना हुआ, 25 रुपीज़ का उसको हुआ नफ़ा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कीमत ख़रीद 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 147 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमत ख़रीद मालूम कीजिए। कीमत ख़रीद 100 रुपये हो तो नफ़ा हमने हमारे पास है 1/6। 1/6 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ, तो यहाँ 100 1 जा हमारे पास 100 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ से हम कीमत फ़रोख्त भी 100 लेते हैं, 100 + 100 और ओवर हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 1 जा 6 एंड 0 एंड 0। 6 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 600 आ जाएगा। 600 में यहाँ प्लस का साइन है तो 100 और हम प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 700/6 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर कीमत फ़रोख्त हो 700/6 तो कीमत ख़रीद हमारे पास क्या होगी, 100 अगर हम लेते हैं इसका, ठीक है।
हमने कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त दोनों में हमने जहाँ फाइंड करनी होती है कोई चीज़, वो हमने 100 खुद से लेनी होती है, ठीक है। 100 ओवर हमारे पास यहाँ क्या आया है 700 और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लिखेंगे 6। यहाँ पर अगर हम इनकी कटिंग करते हैं तो 6 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे ये 20 इंटू 0 से हमारे पास कट हो जाती है। 6 वन हमारे पास हो जाएगा 6 और ओवर हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 6 ओवर 7। अगर कीमत फ़रोख्त हो हमारे पास 147 एंड 0 जो कि हमें यहाँ पर ऊपर दी गई है, ठीक है। पंखे की अगर एक पंखे की जो कीमत फ़रोख्त है 147 एंड 0 है, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, कीमत ख़रीद फाइंड करनी है। इज इक्वल टू 6 ओवर 7 हमारे पास आया, मल्टीप्लाई करते हैं 147 एंड 0 से, 7 को इससे कटिंग करें, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 वन ज़ा 7 एंड 0 210 हमारे पास आ गया। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 210 से, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1260 रुपये। कीमत ख़रीद 1/6 थी, ठीक है। नफ़ा हासिल करने के लिए नफ़ा उसने हासिल करना था 1/6 और पंखे की कीमत थी 1470 रुपये। और अगर वो कितने में फ़रोख्त करे तो पंखे की कीमत ख़रीद हमने फिर इसमें फ़ाइंड करनी थी। तो कीमत ख़रीद पंखे की जो थी वो है 1260 और उसने फ़रोख्त किया उसको 1470 रुपये में और उसको मुनाफा हुआ 1/6 हिस्सा।